नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका आज के डे 8 के चैलेंजिंग वीडियो में। आज का जो टॉपिक है सर के द्वारा जो दिया गया है कि आपको अपने आज के 10 साल पहले आपका जो सेल्फ रहा होगा, आप जो रहे होंगे, आपने आज के 10 साल पहले जो गलतियां की होंगी, तो अगर आपको मौका मिले, अगर आप 10 साल पहले जाके अपने सेल्फ को समझाना चाहें, गाइड करना चाहें कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं और आगे आने वाले जो भविष्य है आने वाला 10 साल बाद आपको इसके क्या परिणाम मिलेंगे, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आप अपने सेल्फ को आपको समझाना है। तो इस टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं और इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज अभी 2000 जुलाई का महीना है और 2026 चल रहा है। ठीक आज के 10 साल पहले 2016 की अगर बात करें, 2015 और 16 की बात की जाए, तो 2015 में मैं डिप्लोमा पास किया था। डिप्लोमा इन मैकेनिकल, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैंने डिप्लोमा पास किया है। ऑनर्स डिग्री मुझे नहीं मिली, इस चीज़ का मुझे आज भी अफ़सोस है कि मैं अच्छे मार्क्स, अच्छा सीजीपीए गेन कर सकता था, बट मैंने 67.50% गेन किया। तो पहली गलती जो मैंने की, तो मैं कर रहा हूँ, सॉरी, मैं 10 साल पहले सेल्फ से बात कर रहा हूँ, तो उस पे उस तरीके से प्रेज़ेंट मोमेंट में रह के बात करेंगे। आप अपने आप से आप और अच्छे से पढ़ाई कर सकते थे और आप अच्छा नंबर ला सकते थे। लेकिन अभिषेक, आपने ऐसा नहीं किया। ठीक है, कोई बात नहीं। और ऐसा करने की वजह से आप जो है कि सप्लीमेंट्री भी आ गए थे। फाइनल ईयर का जो फाइनल 5th सेमेस्टर था, उस 5th सेमेस्टर में मुझे सप्लीमेंट्री भी आ गई थी, जिस वजह से 6 महीने मेरा रिज़ल्ट लेट हो गया था। ये भी मैंने गलती की थी, तो मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। और उसके बाद जुलाई महीना है, ठीक यही महीना था, 2016 में मेरा सिलेक्शन देवास आइसर, वोल्वो आइसर में, जो गियर्स बनाती थी जो कंपनी, वहाँ पे मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ। वो सब तो ठीक था, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत बढ़िया से मेरा कैंपस सिलेक्शन हो गया, अच्छी जॉब लग गई है। लेकिन अभिषेक, तुम गलती क्या कर रहे हो कि जॉइनिंग तो हो गई है, आपको 7,500 रुपये महीने आपको सैलरी मिल रही है। आप डीईटी पे आपको रखा गया है। डीईटी का फुल फॉर्म डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, और आप कंपनी की तरफ से रखे गए हो स्टाफ के लिए, तो आपका बहुत बढ़िया आपको पोजीशन पे रखा गया है। लेकिन आप गलती क्या कर रहे हो कि आप अपने सीनियर्स की बात नहीं मान रहे हो। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आप बहुत बड़े-बड़े सपने देख रहे हो कि मुझे इस बड़ी कंपनी में जॉब लग जानी चाहिए। मैं विदेश जाना चाहता हूँ, मैं इंटरनेशनली जॉब करना चाहता हूँ, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आप अपने सीनियर्स जो आपको ऑर्डर्स दे रहे हैं, जो आपको काम बता रहे हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। आप उनकी बातों को काट रहे हो और इस वजह से आपको अलग नज़रिए से देखा जा रहा है। आपको जो काम देना चाहिए, वो काम आपको ना देके छोटा-मोटा काम दिया जा रहा है, जिस वजह से प्लांट में आपकी इमेज खराब हो रही है। और कुछ बुरी आदतें भी हैं, जैसे आपकी जो फ्रेंड सर्कल है, अगर आपको इंजीनियर्स लेवल्स के साथ आपको अपनी जो स्टाफ हैं, जो इंजीनियर्स हैं, अच्छा ओहदा है जिनका, जो प्रोफेशनल्स हैं, आप उनकी संगति नहीं करके, आप छोटे-मोटे जो लोग हैं, जो प्लांट में, जो लेबर करते हैं, मज़दूरी करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, जिनका माइंडसेट सही नहीं है, जिनका उठना-बैठना रहना सही नहीं है, आप उनके साथ दोस्ती ज़्यादा कर रहे हो, लेबरों से। बट आप है वो इंजीनियर, आपकी भर्ती जो है, आपकी जॉब जो है इंजीनियर के लिए लगी है, आप इंजीनियर के पद पे हो, लेकिन आप अपनी दोस्ती जो है लेबरों से कर रहे हो। तो ये ये आपका जो है कि गलत तरीका है। आपको आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि आप जो इस तरीके से कर रहे हो, वो सही नहीं है। इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात, आप ओवरथिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हो कि मेरी जॉब इस कंपनी में लग जाना चाहिए, मुझे रसिया जाना है, मुझे अमेरिका जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, और आप और भी कई सारे कैंपस आप अटेंड कर रहे हो। अच्छी बात है, कैंपस अटेंड करना चाहिए और इंटरव्यू देना चाहिए, उससे एक्सपीरियंस मिलता है। बट आप जो आपका जो सिलेक्शन एक सुज़लॉन कंपनी में हुआ, जो जिसकी कंपनी गुजरात में थी, आपने 8 महीने काम करके देवास आइसर में, और आपने स्विच किया। स्विच कहाँ पे किया? आपने देवास आइसर से आपने स्विच किया सुज़लॉन में। सुज़लॉन प्राइवेट लिमिटेड, जो
कच्छ में थी, वहाँ पे जाके आपने अपनी इतनी अच्छी जॉब को, जो इतने अच्छे लोकेशन में आपके स्टेट में थी और बहुत अच्छा रहना खाना, वहाँ का एक्सपेंसेस भी ज़्यादा नहीं था, आप उसे छोड़ के बिना किसी की सलाह लिए ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में और बहुत सारी ओवर थिंकिंग के चक्कर में आपने उसे स्विच करके आप सुज़लॉन को ज्वाइन कर लिए। ये आपकी एक बहुत बड़ी गलती थी, आपको इसे नहीं करना चाहिए था। दूसरा गलती कि आपकी जो फ्रेंड सर्कल थे, वो आपको सुधारना चाहिए था। अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे होते, तो आप गलत संगति में नहीं जाते। जैसे कुछ नशा वगैरह भी हम करने लगे थे उस टाइम पे, ठीक, कुछ संगति अच्छी नहीं थी और कल्चर अच्छा नहीं था वहाँ पे, वो सही नहीं था। और दूसरी चीज़ें, फिर उसके बाद उस एक जॉब को स्विच करने की वजह से आपको सुज़लॉन जाना पड़ा। वहाँ पे आपने 3 महीने काम किया, आपकी हेल्थ खराब हो गई, आपका वेट लॉस हो गया, आपका फूड इन्फेक्शन हो गया आपको, आपके बॉडी में रैशेस होने लगे वहाँ से। फिर जब आप वहाँ से आप जॉब छोड़ के आए, तो उस जॉब छोड़ को आने की वजह से आप बेरोज़गार हो गए। फिर उसके बाद आपको हिमटेक्नो में जाना पड़ा, वहाँ पे बहुत स्ट्रगल किए। फिर 2018 में आपकी हेल्थ खराब हो गई, जब आप वहाँ जॉब कर रहे थे और इतनी ज़्यादा हेल्थ खराब हो गई कि आपकी किडनियाँ खराब हो गई। आपके राइट किडनी नॉन फंक्शनिंग हो गई, लेफ्ट किडनी में रीनल आर्टरी स्टोनोसिस हो गया, आपकी आपकी किडनी में ब्लॉकेज हो गया। आप 40 मेडिसिन पर डे खा रहे हो 2018 से। आपके इलाज में 15-16 लाख रुपए लगा। आपकी पूरी फैमिली ने सफ़र किया और आपका ट्रीटमेंट 3-3 हॉस्पिटलों में चला। अहमदाबाद से लेके, नडियाद से लेके लखनऊ तक आपका ऑपरेशन हुआ। आपके 3-3 ऑपरेशन हुए, तीनों ऑपरेशन फेल हुए और आज भी आप सफ़र कर रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब कि आज 2016 में आप जो सोच रहे थे कि मेरा भविष्य ऐसा होगा, मैं इतने पैसे कमाऊँगा, ये जॉब करूँगा, ऐसे शादी करूँगा, ये मेरा घर होगा, यहाँ पे मेरा बिज़नेस होगा, यहाँ पे मेरा ये होगा, वो होगा। आज अगर देखा जाए तो प्रेज़ेंट में 2026 में वो सारी चीज़ें कुछ भी नहीं हो रही हैं। कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं, जो आप उस टाइम पे सोच रहे थे। यहाँ से अगर मैं पास्ट में 10 साल पीछे जाके अगर मैं प्रेज़ेंट में उस लर्निंग को लेना चाहूँ, तो लर्निंग बहुत बड़ी जो लर्निंग है कि आपको अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा बहुत ओवर प्लानिंग, बहुत ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी चाहिए। क्योंकि क्योंकि हमारे हाथ में हमारा फ्यूचर नहीं है और ना ही हम पास्ट को ठीक कर सकते हैं और ना ही फ्यूचर हमारे कंट्रोल में है। हमारे कंट्रोल में आज है, आज का दिन है। टुडेज़ टास्क, आज का दिन, आज का समय, आज के काम, आज के टास्क, ये हमारे कंट्रोल में है। हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, इन्हें ठीक कर सकते हैं और जब हम इन्हें डेली बेसिस पे अगर ठीक करेंगे, तो हम आगे का जो हमारा भविष्य है, वो ऑटोमेटिक अच्छा होता जाएगा। ये मेरी लर्निंग रही और ये मैं अपने सेल्फ को जो है कि 10 साल पीछे जाके समझाना चाहूँगा। समझाया मैंने। और एक गलती थी कि मैं कंसिस्टेंट नहीं था, कहीं पे भी नहीं। ना जॉब में कंसिस्टेंट था, ना किसी किसी काम में कंसिस्टेंट था। और आज मुझे समझ में आया कि अगर मैं उस टाइम पे कंसिस्टेंट रहता पहली जॉब में ही, तो मेरी लाइफ में जो इतना बवंडर या बलंडर हुआ है मेरी हेल्थ के साथ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बेरोज़गार हूँ, जॉबलेस हूँ, तो वो सारी चीज़ें मेरी लाइफ में नहीं हुई होती। लेकिन मैंने ऐसा इतना बड़ा गलती किया, उसका खामियाज़ा मुझे पूरी ज़िंदगी भोगना पड़ रहा है। 8 सालों से भोग रहा हूँ और आगे भी झेलना पड़ सकता है, उस एक गलती की वजह से। अगर मैं आइसर की जॉब नहीं छोड़ा होता, इतनी अच्छी जॉब थी। और दूसरी गलती कि मैं जब नाइट ड्यूटी करके आता था, तो 12 घंटे की ड्यूटी रहती थी। 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद मुझे टाइम से घर का खाना खाना चाहिए। एक टाइम तो मुझे कंपनी में खाने को मिल जाता था। और दूसरी टाइम जो मैं खाना रहता था, उस टाइम पे मैं बाहर का खा लेता था। जैसे पैटीज़ खा लेता था, समोसे खा लेता था, फुल्की खा लेता था, कभी कैंटीन में खाना खा लेता था आंटी के यहाँ जाके। और वो बाहर का खाना मैंने खा के अपने पेट का डाइजेशन, अपने अपनी हेल्थ को खराब किया। और मैं एक टाइम अच्छा खाना खाता था, दूसरी टाइम मैं खाना सही से नहीं खाता था। और उसी टाइम पे मैंने स्मार्टफ़ोन लिया था, एंड्रॉइड नया फ़ोन। तो मैं 12 घंटे जॉब करके इतना थका रहता था, उसके बाद मुझे अच्छा खाना खा के अपने रूम पे बना के और आराम से सोना चाहिए था, अपने बॉडी को रेस्ट देना चाहिए था। लेकिन हम अपने बॉडी को रेस्ट ना देके मैं 4-4 घंटे, 5-5 घंटे फ़ोन चलाता था, यूट्यूब पे बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोज़ देखता था, उनका नोट्स बनाता था। फिर वो अपनी दुनिया में चला जाता था, खूब ओवरथिंकिंग करता था, बहुत सारी चीज़ें ओवरथिंक करता था, बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारे ड्रीम्स देखता था, जो मेरी सोचने समझने की शक्ति को मेरे ओवरथिंकिंग कर देता था। और मैं हमेशा अपने ही ख्यालों में रहता था, उन सब वीडियोज़ को देखने की वजह से।
और कंटिन्यूअसली कई साल तक मैं ऐसे सोया नहीं, अच्छे से नींद पूरी नहीं हुई, मोबाइल चलाता था रात-रात और मेरी आँखों में भी फ़र्क पड़ा, मेरी हेल्थ पे फ़र्क पड़ा, मेरे माइंडसेट पे फ़र्क पड़ा, मैं बहुत ओवरथिंक करने लगा, जिसकी वजह से जिसकी वजह से मेरा हाई ब्लड प्रेशर हो गया और हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से मेरी किडनी फेलियर हो गई और उसका खामियाज़ा मुझे आज तक भोगना पड़ रहा है। मुझे बहुत सारी मेडिसिन खाना पड़ रहा है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स के ट्रीटमेंट, डॉक्टर्स के चक्कर, हॉस्पिटल्स के चक्कर मैंने काटे और आज भी काट रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ा मैंने गलती किया अपने साथ। काश मुझे कोई समझाने वाला होता और मैं उस टाइम पे समझ गया होता। लेकिन मैंने समझाया अपने आप को, मैं अभी समझा रहा हूँ अपने सेल्फ को कि ऐसी गलती मत करो। हालाँकि अब बहुत कुछ खोने के बाद मैं समझदार हो गया हूँ, मैं वैसी गलतियाँ नहीं करता हूँ। लेकिन अब उस चीज़ को, जो मेरा पास्ट में जो मेरी लाइफ़ थी, जो हेल्थ थी, उसको मैं आज प्रेज़ेंट में नहीं ला सकता हूँ, क्योंकि मैंने पास्ट में बहुत बड़ी-बड़ी गलतियाँ की हैं और और मैं बहुत सारी गलतियाँ की हैं। तो ये सब गलतियाँ मैं आज के 10 साल पहले मैंने की हैं और मैं अपने सेल्फ से 10 साल पहले जाके इन्हीं गलतियों को सुधारने की बात कह सकता हूँ और उसको बता सकता हूँ कि आप ये गलतियाँ मत करो, भविष्य में जाके आपको ऐसे-ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस या ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो थैंक यू सो मच। आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल 9वें दिन के टास्क में, जो डे 9 है, डे 9 के चैलेंज में मिलते हैं। तो अभी तक के लिए गुड बाय, राधे-राधे, नमस्कार।